हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम मनोज और आपका स्वागत है वैकेंसी फॉर यू में। दोस्तों, आज की वीडियो में कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आया हूं, जिसमें व्याख्या भी किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यह जो है सो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पाठ विषय सो पहला पाठ है कोशिका अर्थात सेल। ठीक है, तो फ्रेंड्स लास्ट में जो है सो होमवर्क भी दिया गया है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली के कौन से कार्य हैं? कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है, आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है, या उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, मतलब कथन कह सकते हैं या सत्य है। तो फ्रेंड्स, कोशिका झिल्ली के कार्य के विषय में जितने भी कथन ए बी सी दिए हुए हैं, अर्थात कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है, यह भी सत्य है। यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है, तो यह भी सत्य है। और आंतरिक अंगों को सुरक्षा भी देती है, अर्थात इसका उत्तर जो है सो डी होगा। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं, यहाँ सत्य होना चाहिए। ठीक है, तो उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य के विषय में कौन सा कथन सत्य है? यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। यह एक ठोस पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। यह ठोस पदार्थ होने के कारण अपारदर्शी होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है सो ए है, सत्य। ठीक है, यह दानेदार, अर्ध तरल तथा अर्ध पारदर्शक होता है, जिसमें विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाय, राइबोसोम, हरित लवक, रसधानी आदि। अर्थात यहां उत्तर जो है सो ए सत्य होगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, इसे क्या कहते हैं जो कोशिका का सजीव संघटक है, जो प्रायः कोशिका के मध्य में स्थित होता है, पर पौधों में यह मध्य से थोड़ा हटकर स्थित होता है? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक या गुणसूत्र? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर केंद्रक होगा, तो इसका उत्तर जो है सो जान लें, सी होगा, केंद्रक। केंद्रक कोशिका का सजीव संघटक है जो प्रायः कोशिका के मध्य में स्थित होता है, पर पौधों में यह मध्य से थोड़ा हटकर स्थित होता है। ठीक है, साधारणतः केंद्रक गोलाकार होता है तथा एक कोशिका में प्रायः एक ही केंद्रक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। सभी पूर्ण विकसित कोशिकाओं में विकसित केंद्रक किससे घिरा होता है? किस चीज से घिरा होता है? ठीक है, केंद्रिका से, केंद्रक झिल्ली से, कोशिका द्रव्य से, या इनमें से किसी से नहीं? तो फ्रेंड्स, सभी पूर्ण विकसित कोशिकाओं में विकसित केंद्रक पाया जाता है जो दोहरी केंद्रक झिल्ली अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। ठीक है, तो ये जो है सो केंद्रक जो है सो घिरा होता है दोहरी झिल्ली से, और उसका नाम है केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है? कोशिका में, उत्तक में, अंगों में, या केंद्रक झिल्ली में? फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है, और उसी केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। तो यहाँ जो सो उत्तर जो है सो केंद्रक द्रव्य वाला जो है, इसका उत्तर जो है सो केंद्रक झिल्ली में होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर केंद्रक झिल्ली में होगा, क्योंकि केंद्रक द्रव्य जो है सो केंद्रक झिल्ली में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जीव द्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्म किसे कहा जाता है? कोशिका द्रव्य को ही जीव द्रव्य कहा जाता है, केंद्रक द्रव्य को ही जीव द्रव्य कहा जाता है, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहते हैं, तो इसका उत्तर जो है सो सी होगा। ठीक है, क्योंकि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के सम्मिलित रूप को ही जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, क्योंकि जीवन की सारी क्रियाएं इसी पर निर्भर करती हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है,
केंद्रक के अंदर एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है जिसे क्या कहा जाता है? केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, गुणसूत्र या केंद्रक द्रव्य। तो फ्रेंड्स, उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक के अंदर एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियस कहा जाता है। तो इसका उत्तर जो है सो केंद्रिका होगा, इसे अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, केंद्रक के अंदर केंद्रिका के अतिरिक्त कौन सी संरचना पाई जाती है? केंद्रक झिल्ली, कोशिका द्रव्य, गुणसूत्र या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, केंद्रक के अंदर केंद्रिका के अतिरिक्त धागे के समान संरचनाएं भी होती हैं जो आनुवांशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं। इन्हें गुणसूत्र कहा जाता है। तो इसका उत्तर जो है सो सी होगा, गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अंग पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है? मतलब पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, हरित लवक या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, कई अंग पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं, किंतु कुछ अंग केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं तथा कुछ अंग केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाए जाने वाला अंग है, ठीक है, जो पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका भित्ति केवल किस कोशिका में पाया जाता है? मतलब या तो जंतु में पाया जाता है या फिर पादप में पाया जाता है। तो इसका उत्तर जो है सो फ्रेंड्स, इसका उत्तर बी होगा, अर्थात पादप होगा। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। चूंकि पौधे चल नहीं सकते, इसलिए ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाले वायुमंडलीय नमी आदि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा के लिए ही पौधे की कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी परत बन जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। तो ये जो कोशिका भित्ति जो है सो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और यह कोशिका के ऊपर एक नया लेयर बनता है, उसी को कहा जाता है कोशिका भित्ति, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही। अब आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है, होमवर्क को देखें, ऊपर के चित्रों को ध्यान से देखें और नीचे दिए गए सारणी को पूरा करें। यहाँ जो है सो दो चित्र दिए गए हैं, एक चित्र में जंतु कोशिका के बारे में बताया गया है ना, और दूसरे चित्र में पादप कोशिकाओं के बारे में बताया गया है। जंतु कोशिका में देख लीजिए, रिक्तिका, रसधानी, प्लाज्मा झिल्ली, गोल्जिकाएं, अंतः प्रद्रवी जलिका, केंद्रिका, केंद्रक, कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया। उसी प्रकार पादप कोशिका में राइबोसोम, अंतः प्रद्रवी जलिका, गोल्जिकाएं, हरित लवक, केंद्रिका, केंद्रक, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं। अब जो है सो यहाँ सारणी दिया गया है, इसमें समझ के साथ इसको जो है सो भरना है, ठीक है। कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, हरित लवक, रिक्तिकाएं, ये जो है सो किस में पाए जाते हैं? अगर पादप में होंगे तो यहाँ पादप में जो है सो टिक करना है, ठीक है, या हाँ लिखना है, ठीक है, और नहीं है तो नहीं लिखना है। अगर नहीं भी है तो उसमें जो सो नहीं लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से करना है। तो देख लीजिए, जो होगा उस तरह से भर के आपको देना है, भेज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा इसे हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।